हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनी मैट्रिक्स चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हाई प्रोबेबिलिटी OHL सेटअप जो कि सच में काम करता है। इसको हमने टेस्ट किया है इन द लाइव मार्केट फॉर द लास्ट 4 days स्टार्टिंग फ्रॉम ट्यूसडे टिल फ्राइडे दिस वीक। एंड टेस्ट के जो रिज़ल्ट आए हैं काफ़ी अच्छे आए हैं। मैं वो रिज़ल्ट आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ और आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये OHL सेटअप बहुत बेहतरीन तरीके से काम करता है एंड काफ़ी आसान है इसे फॉलो करना। बट इसके पहले मैं आपसे कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ रिगार्डिंग द मनी मैट्रिक्स क्लाउड, जो कि एक हमारा बनाया हुआ प्लेटफॉर्म है जिसको हमने लास्ट वीक लॉन्च किया था। एंड आप सभी लोगों ने काफ़ी प्यार दिया, काफ़ी सपोर्ट दिया एंड इसको आप सभी लोगों ने यूज़ भी किया है। आपका कई सारा फीडबैक आया इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे आप लोगों ने कुछ इम्प्रूवमेंट एरिया सजेस्ट किया है, जैसे कि फॉर एग्जांपल जो ऑप्शन चेन का जो टेबल है वो रिफ्रेश होता है बट इट एक्चुअली ब्लिंक्स while it getting refreshed automatically, right? So in that case, we have been trying to make sure that when it gets refreshed automatically, it should not blink. It should update the data tick by tick, जो कि आपका requirement था since day one. And we have been trying to update that, and we did receive a lot of feedback using the Google Forms from your side, and it was very helpful. Yeah. So we up to some extent वेर एबल टू अचीव दिस टारगेट। हम लोगों ने इस तरह से अपडेट किया है प्लेटफॉर्म को कि अब टिक बाय टिक वो अपडेट होता है एंड इंटायर टेबल डज नॉट फ्लैशेस अवे और इट डज नॉट ब्लिंक्स ड्यूरिंग द ऑटोमेटिक रिफ्रेश फीचर, राइट? सो जब भी आप ऑटोमेटिक रिफ्रेश बटन को टिक करोगे देन जो टेबल है वो इंटैक्ट रहेगा एंड वो ब्लिंक नहीं करेगा। इसके साथ साथ आप लोगों में से कई जनों ने हमें इन्फॉर्म किया था कि जब आप कनेक्ट करते हो फायर्स अकाउंट से देन आपको कुछ डिफ़िकल्टी आ रही है फायर्स अकाउंट से कनेक्ट करते वक्त। You are not able to connect your Firex account correctly. So in order to ensure that you know the entire process on how to connect the Firex account, because there are approximately 60 to 70% people who were able to connect it successfully. So it means that when you are facing an issue, there might be something that you are doing wrong when you try to connect the Firex account. So we want to ensure that you follow each and every step correctly so that you don't face those issues. So मैं अभी अपना स्क्रीन शेयर करके आपको कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स दिखाने वाला हूँ जो हमने इम्प्लीमेंट किया है मनी मैट्रिक्स क्लाउड में। बट अभी तक ये इम्प्लीमेंटेशन लॉन्च नहीं हुआ है। हम इसे फाइनल टेस्ट करेंगे इन द लाइव मार्केट ऑन मंडे दिस कमिंग वीक, यानी कि आने वाले वीक में जो मंडे सबसे पहला दिन होगा हमारा, जिस दिन मार्केट ओपन होगा, हम लोग ओपन मार्केट में उन सभी फीचर्स को टेस्ट करेंगे एंड जब वो कंफर्म हो जाएगा कि ये काम कर रहा है उसके बाद ही हम लोग इन सभी फीचर्स को लॉन्च करेंगे फॉर एवरीवन so that they can use those new features on the platform, right? So let me share my screen and let me show you what are the new improvements that we have done in the platform. So दोस्तों मैंने अपना स्क्रीन शेयर कर दिया है। ये हमारा प्लेटफॉर्म है मनी मैट्रिक्स क्लाउड एंड इस प्लेटफॉर्म पे आप देख सकते हैं ये हमारा होम स्क्रीन है। आप सभी लोगों ने इसको यूज़ किया तो आप सभी को पता ही होगा कि होम स्क्रीन कैसा दिखता है। एंड यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे लॉन्च डैशबोर्ड पे। लॉन्च डैशबोर्ड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एकदम नीचे अगर हम आए तो हम यहाँ देख सकते हैं हाउ टू कनेक्ट फायर्स API। अगर हम इस पर क्लिक करें तो हमें पूरा प्रोसेस स्टेप्स यहाँ पे दिखता है। लाइक स्टेप 1 इज़ टू क्रिएट योर फायर्स API ऐप, स्टेप 1 2 3 4 इन सब के अंदर ये स्टेप्स मेंशन किया हुआ है। आप इसको फॉलो करें। उसके बाद स्टेप 2 में जाए, ओपन दी कनेक्ट पैनल। इस पैनल को ये जो पैनल इसको आपको ओपन करना है, स्टेप को फॉलो करना है। देन वी हैव स्टेप नंबर 3 वेयर वी सी इट्स रिटन गेट योर लॉगिन लिंक। इन सभी स्टेप्स को फिर फॉलो करना है। फिर स्टेप 4 पे जाना है, कॉपी द ऑथ यानी कि ऑथेंटिकेशन कोड, उसे कॉपी करके यहाँ पेस्ट करना है। एंड देन उसके बाद आप फाइनली स्टेप 5 पे जाएंगे, कनेक्ट पे। एंड इस स्टेप को फॉलो करने के बाद आपका जो API का जो कनेक्टिविटी है वो सक्सेसफुल हो जाएगा, राइट? सो यहाँ पे कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप मेंशन कर दिया पोर्टल पे ही। आप यहाँ पे जाके इन सभी स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं। एज सून एज दिस अपडेट इज लॉन्च्ड यू विल बी एबल टू सी दिस स्टेप्स ऑन द पोर्टल itself. You don't have to go anywhere, you don't have to open any document, you just follow the steps on the portal on the left sidebar and you will be able to connect your API. इसके अलावा और कुछ करने की ज़रूरत नहीं। API एक बार जैसे कनेक्ट हो गया उसके बाद जितने भी फीचर्स जैसे कि प्रो ऑप्शन चेन डैशबोर्ड, उसके बाद स्मार्ट चार्ट्स,
एंड देन AI स्कैनर, ये सभी आप यूज़ कर पाओगे वंस योर API इज कनेक्टेड, राइट. Then we have other features. For that I will have to connect my API first, so let me do that. So दोस्तों मैंने अपना API कनेक्ट कर लिया है. आप देख सकते हैं स्क्रीन पे ये करंटली दिखा रहा है अवेटिंग डेटा. सो अगर जब भी इस तरह से दिखाए, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है. आपको जस्ट स्क्रॉल डाउन करना है, जस्ट स्क्रॉल डाउन एंड जस्ट क्लिक ऑन डिकोड मैट्रिक्स. मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डेटा दिख रहा है. इसके साथ साथ यहाँ ठीक इस डैशबोर्ड के ऊपर आपको एक स्मॉल विंडो दिखेगा जो कि बेसिकली पीसीआर का विंडो है, पीसीआर का ग्राफ है. इसमें आपको पीसीआर का लेवल्स दिखेगा लाइव मार्केट में. अभी मार्केट क्योंकि बंद है इसीलिए अभी ये ब्लैंक दिखा रहा है. बट इफ़ आई जस्ट टिक दिस live 3S option here, I will be able to see the graph. Yeah, you can see the graph, that green color on the screen. You can see the numbers and this is basically the PCR graph, right. ये पर्टिकुलर ग्राफ आप यहाँ पे विद द ऑप्शन चेन देख सकते हो. एंड आप देख रहे हो क्योंकि मैंने ऑलरेडी लाइव ऑप्शन को टिक किया है बट ये अभी फ्लैश नहीं कर रहा है दोस्तों. इट्स नो लॉन्गर फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन. ये जो फ्लैश करने वाला या फिर जो ब्लिंकिंग इफेक्ट था जो आपको अनॉय कर रहा था, आपको परेशान कर रहा था, एज यू मेंशन्ड इट वाज क्वाइट अनॉइंग फॉर यू, that annoyance has been eliminated from the dashboard. It no longer flashes, it no longer blinks, right. The data gets updated with ease, tick by tick, and the blinking effect is eliminated. So now I believe for majority of the users who find it quite annoying, they will see it now more professional, more reliable, right. So I can confirm that this is now working. Once this is released, you will be able to see the changes in the portal. That will be available for everyone. And just नीचे हम लोग आएंगे. आप लोगों ने बोला था हिस्टोरिकल लॉग्स ऐड करने के लिए, हमने यहाँ पे हिस्टोरिकल लॉग्स ऐड किया है. आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइव एक अपडेट भी दिख रहा है. स्पॉट इतना है, पीसीआर इतना है, एंड दिस इज अ पर्टिकुलर टाइम. एंड आई विल जस्ट refresh, click on refresh historical logs. You can see the historical logs where we can see the date and time, last recorded date and time, the price, the PCR, the OI change percentage in percentage terms, right. So this is the historical log for Nifty. अगर हम लोग यहाँ से बैंक निफ्टी सिलेक्ट करते हैं देन हमें बैंक निफ्टी का डेटा दिखेगा. आप देख सकते हैं कैसे डेटा चेंज हो रहा है. एंड द एंटायर डैशबोर्ड इज नॉट ब्लिंकिंग एट ऑल. यू कैन सी द चेंजेस. It's quite fantastic. I think the display itself is it's quite amazing. कुछ लोगों को काफ़ी पसंद आएगा. I'm not sure about all of you because कुछ लोगों को ब्लैक कलर उतना पसंद नहीं आता है. But still we are trying to make this as professional as possible, right. एंड अगेन यहाँ पे आप रिफ्रेश हिस्टोरिकल लॉग्स पे क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं कि इसका जो प्राइस टैग्स इन द हिस्ट्री क्या है. पहले प्राइस पर्टिकुलर टाइम पे क्या था, अभी प्राइस क्या है. पहले पीसीआर क्या था, अभी पीसीआर क्या है. एंड पहले ओआई परसेंटेज क्या था एंड अभी ओआई परसेंटेज क्या है, राइट. सो दीज आर द चेंजेस, न्यू चेंजेस दैट वी हैव इम्प्लीमेंटेड using our local host systems, and soon we will be releasing the update. Probably on Monday once the market closes. मार्केट क्लोज होने के बाद हम लोग जितने भी अपडेट हम लोगों ने उस पर काम किया है उन सभी अपडेट को रिलीज़ कर देंगे. हो सकता है 5-10 मिनट के लिए प्लेटफॉर्म ऑफलाइन हो जाए, जो कि ज़रूरी है ऑफलाइन करना, अदरवाइज हम लोग अपडेट नहीं कर पाएंगे, राइट. सो वी विल नीड फ्यू मिनट्स टू अपडेट द प्लेटफॉर्म. वंस द अपडेट्स आर implemented, you will see that the platform is online for everyone, and it will happen on Monday after the market closes, right. जैसे मार्केट क्लोज होता है उसके बाद ये इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा. तो ये सारा इम्प्लीमेंटेशंस हम लोगों ने किया है. एंड जहाँ तक मुझे लगता है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आपको काफ़ी पसंद भी आएगा. आप जैसे ही इसका एसेट चेंज करोगे आपको इसका जो अपडेट है स्क्रीन पे दिखने लगेगा. जैसे कि मैंने जैसे चेंज किया फिर निफ्टी कर दिया तो फिर निफ्टी का अपडेट यहाँ पे दिख रहा है मुझे, एंड आई कैन क्लियरली सी द चेंजेस, राइट. सो दिस आर द न्यू अपडेट्स फॉर द प्रो ऑप्शन चेन डैशबोर्ड. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द स्मार्ट चार्ट्स. सो स्मार्ट चार्ट्स में भी हम लोगों ने कुछ एक छोटा सा इम्प्लीमेंटेशन किया है. वो ये है कि हम लोगों ने यहाँ पे वॉल्यूम ऐड किया है. आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्राइस तो दिख ही रहा है, साथ में हमें वॉल्यूम भी दिख रहा है. हालांकि जो वॉल्यूम का बार्स है वो काफ़ी बड़ा है,
maybe in the weekend we will try to make it more compact and more professional so that it looks beautiful for everyone, and once it is done we will release that update as well. So यहाँ पे price के साथ साथ आपको volume भी दिखेगा for any specific asset like any index or maybe any stock जो भी आप यूज़ करते हो फॉर योर ट्रेडिंग पर्पसेस। एंड अगर आप यहाँ पे नीचे जाओगे तो यहाँ पे आपको 5 मिनट हिस्टोरिकल लॉग्स यहाँ भी दिखेगा। जो 5 मिनट हिस्टोरिकल लॉग्स है वो हर एक ऑप्शन में अवेलेबल है। उसके साथ साथ जो OI स्ट्रक्चर एनालिसिस है वो तो पहले भी था और अभी भी है और आगे भी रहेगा, हमेशा के लिए रहेगा ये, राइट। देन वी विल मूव ऑन टू द AI स्कैनर। AI स्कैनर जैसा पहला था वैसा है अभी। जहाँ तक मैं जानता हूँ AI स्कैनर में ऑलमोस्ट 184 स्टॉक्स को स्कैन किया जा सकता है। जो भी पैरामीटर्स यहाँ पे अवेलेबल है उसी के बेसिस पे स्कैन होके स्टॉक्स दिखता है स्क्रीन पे, राइट। एंड वंस यू आर एबल टू स्कैन यू कैन एक्चुअली डाउनलोड द डेटा इन एक्सेल फाइल एंड यू कैन यूज दैट डेटा फॉर योर ट्रेडिंग पर्पसेस। एंड आप जैसे देख सकते हैं कि ऑन द AI स्कैनर ऑल्सो यू कैन एक्चुअली चेक द 5 मिनट हिस्टोरिकल लॉग फॉर एनी स्पेसिफिक एसेट दैट यू हैव selected. If I just click here, I can again see the historical log for Nifty or Bank Nifty or Fin Nifty, whatever I have selected on the left side panel, right? So these are the few new updates that we will be launching after the market closes on Monday. So perhaps in the weekend we will work furthermore on these updates and try to improve it even further so that it gives you a better professional experience when you use it in the live trading sessions. सो इसीलिए अभी हम लोगों ने इसको लॉन्च नहीं किया है, ये आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए है। सो ये है ऑल द इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द मनी मैट्रिक्स क्लाउड एंड आई एम प्रिटी श्योर यू आर एंजॉइंग द क्लाउड वर्जन एंड यू आर गोइंग टू हैव मोर फन इन द कमिंग फ्यू डेज, क्योंकि वंस अ सिस्टम इज बिल्ट it's only a matter of time that it gets updated day by day. It's getting better and better and better. ये बेहतर से बेहतर ही होते रहेगा, इसमें गिरावट की कोई गुंजाइश नहीं है, राइट। सो चलिए लेट्स मूव ऑन टू द सेटअप दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट विच इज़ द हाई प्रोबेबिलिटी OHL सेटअप विच एक्चुअली वर्क्स ऑलमोस्ट एवरी टाइम। हालांकि मैं इस पर गारंटी तो नहीं दे सकता कि 100% प्रॉफिट ला के देगा, बट हाँ जो मैंने देखा है लास्ट 4 डेज़ में, इस पे हम लोगों ने सबसे पहले ब्रेनस्टॉर्म किया था ऑन मंडे लास्ट वीक। हम लोगों ने चेक किया कि एग्जैक्टली वो क्या सेटअप है यूजिंग आवर ओन प्लेटफॉर्म दैट कैन एक्चुअली हेल्प आवर ट्रेडर्स एंड आवर व्यूअर्स टू मेक सम मनी, मेक सम स्मॉल प्रॉफिट्स फ्रॉम द मार्केट। एंड द मोस्ट ईजिएस्ट सेटअप वी वर एबल टू फाइंड इज़ द OHL सेटअप। OHL सेटअप कई बार काम करता है, कई बार काम नहीं करता है। मार्केट में हमने देखा है OHL सेटअप को फेल होते हुए, बट जो कॉम्बिनेशंस आज हम लोग यूज़ करेंगे ये काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशंस है। एंड इसका जो डेटा है वो डायरेक्टली आप हमारे प्लेटफॉर्म से ही, यानी कि मनी मैट्रिक्स क्लाउड से ही डाउनलोड करके चेक कर सकते हो। मैंने ट्यूसडे से लेकर फ्राइडे तक का डेटा डाउनलोड किया है एंड मैं डाउनलोड करके आपको दिखाना चाहता हूँ। उन सबको कंपाइल किया है इन वन एक्सेल फाइल सो दैट वी कैन एक्चुअली चेक in the same place. We don't have to go from file to file to check the details, right? So let me show you the files that I have downloaded from date Tuesday till Friday last week. Okay, so ये सारे वो फाइल्स है जो आप देख सकते हो, जो हमने ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे डाउनलोड किया था। ये सभी वो 4 फाइल्स हैं एंड ये सभी फाइल्स हम लोगों ने अपने प्लेटफॉर्म से ही डाउनलोड किया। वो आप भी डाउनलोड कर सकते हो, आपके लिए फ्रीली अवेलेबल है, राइट। सो आई विल जस्ट ओपन दिस पर्टिकुलर फाइल विच इज़ नेम्ड एज AI स्कैनर डेटा। इस फाइल में मैंने पहले से सब कुछ सेट करके रखा है। 24 तारीख का डेटा, 25 तारीख, 26 तारीख, 27 तारीख, राइट। सो 24 तारीख को था हमारा ट्यूसडे था। सो ये ट्यूसडे का डेटा है। आप देख सकते हैं कि स्कैनर में इसने ऑलमोस्ट 150 स्टॉक्स स्कैन करके हमें ला के दिया है। ज़रूरी नहीं है कि अगर 184 स्टॉक्स है तो पूरा का पूरा 184 स्टॉक्स ही ला के देगा। स्कैनर का जो फिल्टर प्रोसेस है उसके हिसाब से स्कैन होकर डाटा हमें दिखता है। द नंबर ऑफ स्टॉक्स that can be traded based on the scan we have selected. And then we have on 25th we have 158, on 24th we have around 174, on 26th we have around 153, and 27 we have around 173 again. So yeah, 153 and 173. Okay, so these are the number of stocks we were able to scan on Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday and Friday. इट विल बी एक्चुअली ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। सो इसका जो सेटअप है वो एग्जैक्ट प्रोसेस क्या है, कैसे ये काम करेगा, इसका जो डॉक्यूमेंट है मैंने बनाया, मैं आपको वो डॉक्यूमेंट दिखाना चाहूँगा।
ये है वो डॉक्यूमेंट विच टॉक्स अबाउट द हाई प्रोबेबिलिटी OHL सेटअप फॉर बाई एंड सेल ट्रेड्स। सो अगर आप कोई बाई ट्रेड लेना चाहते हो तो वो कैसे लेना है, एंड कोई सेल ट्रेड लेना चाहते हो तो वो कैसे लेना है, वो सारा रूल यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। स्टॉप लॉस कहाँ होगा वो भी मेंशन किया हुआ है। मैं बोलूँगा कि इसे आप मोस्टली कैश मार्केट में ही यूज़ करें, ऑप्शन बाइंग के लिए यूज़ ना करें, बिकॉज ऑप्शन बाइंग में थीटा डिके का पॉसिबिलिटी रहता है जो कि कई बार आपको लॉस देगा। अगर आप एक एक्सपीरियंस ट्रेडर हो इन टर्म्स ऑफ ऑप्शन बाइंग और सेलिंग, देन यू कैन परहैप्स गो अहेड एंड ट्राई, बट आई वुड रिकमेंड दैट यू फर्स्ट ट्राई इन द कैश मार्केट, बिकॉज वहाँ पे आप मोस्टली सेफ रहोगे, आपको थीटा डिके को के साथ डील नहीं करना पड़ेगा, राइट। सो बेटर फर्स्ट यू ट्राई विद द कैश मार्केट, एंड जो ट्रेडर्स ऑलरेडी कैश मार्केट में काम करते हैं उनके लिए तो बिल्कुल सही है। बट पैसा लगाने से पहले आप इसे पेपर ट्रेड करें, आप खुद चेक करके देखें कि कैसा काम करता है, उसके बाद ही आप अपना डिसीजन लें, राइट। बिकॉज स्टॉक मार्केट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज़ रीड द डिटेल्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग, राइट। सो सबसे पहले आप यहाँ पे देखें बाय सेटअप को। बाय सेटअप में आप देख सकते हैं कि हमें जो फिल्टर्स यूज़ करना है वो सबसे पहला है ओपन इक्वल्स टू लो, एंड देन वी नीड द नेक्स्ट फिल्टर विच इज़ अप ट्रेंड होना चाहिए। देन हमें चेक करना है लॉन्ग बिल्डअप जो कि सेंटिमेंट है, एंड देन वी नीड टू चेक द ट्रिपल लॉक सिस्टम। और ट्रिपल लॉक सिस्टम हमारे डैशबोर्ड पे ही अवेलेबल है, आप सबको दिख जाता है ट्रिपल लॉक सिस्टम हमारे डैशबोर्ड पे, बट मैंने यूज़ नहीं किया। वो मैं चाहूँ तो अपने एक्सेल फाइल से ही मैनुअल फ़िल्टर करके निकाल सकता हूँ। मैं वहाँ से ही देख सकता हूँ कि अगर कोई स्पेसिफिक प्राइस है तो क्या वो वी वैप के ऊपर है कि नहीं, वो 50 EMA के ऊपर है कि नहीं, वो हमें एक्सेल में ही दिख जाएगा। बिकॉज द बेसिक पर्पस ऑफ द ट्रिपल लॉक सिस्टम इज टू मेक श्योर दैट वी आर गेटिंग द प्राइस विच इज अबव वी वैप एंड 50 EMA एंड द ADX इज अबव 25, राइट। सो दिस कैन बी मैनुअली चेक फ्रॉम द एक्सेल फाइल। उसके लिए आप चाहो तो ट्रिपल लॉक सिस्टम हमारे डैशबोर्ड पे यूज़ कर सकते हो, वरना आप यहाँ एक्सेल फाइल में ही चेक कर लोगे, राइट। एंड देन वी हैव द सेल सेटअप। वी हैव इन द सेल सेटअप वी कैन सी हमारा पहला ऑप्शन, पहला फिल्टर होगा ओपन इक्वल टू हाई। Then we need to check the daily trend which is downtrend, right, or you can use uptrend overbought। ये हम नहीं करेंगे बिकॉज ये कई बार काफ़ी रिस्की हो जाता है। सो टू बी ऑन द सेफर साइड वी विल जस्ट यूज दी daily trend as the uptrend। then we will have the sentiment which should be short build up, and then we will actually not use the triple lock feature। यहाँ पे हमें ट्रिपल लॉक फीचर को यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड जो हमारा स्टॉप लॉस होगा, ऑलवेज पुट योर स्टॉप लॉस जस्ट बिलो और अबव द वी वैप लाइन और द डेज ओपन या फिर डेज क्लोज। अगर आप बाय का ट्रेड ले रहे हैं तो ऑब्वियसली आपका जो स्टॉप लॉस है वो वी वैप लाइन के नीचे होना चाहिए या फिर डेज ओपन के नीचे होना चाहिए, राइट। एंड इफ़ द स्टॉक क्रॉसेस बैक बिलो वी वैप देन सेटअप इज़ इनवैलिड एंड यू गेट आउट। सिंपल, बहुत सिंपल स्टॉप लॉस का जो रूल है वो यही है, एंड इसके अलावा कोई रूल यहाँ पे नहीं है। आई हैव ट्राइड टू मेक द सिस्टम वेरी सिंपल एंड क्लियर एंड ईजी टू अंडरस्टैंड सो दैट एवरी वन कैन एक्चुअली यूज़ इट। इवन इफ़ यू आर अ बिगिनर यू विल बी एबल टू यूज़ इट ईजिली। एंड जो एडवांस ट्रेडर्स हैं वो चाहे तो इसमें अपने हिसाब से नया इम्प्लीमेंटेशंस करके इसमें कुछ पॉसिबल चेंजेस करके आप इसे यूज़ कर सकते हैं एज पर योर ट्रेडिंग लॉजिक और योर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज, राइट। सो दिस इज़ दी वेरी इजी एंड बेसिक OHL सेटअप। एंड मैं इसका जो लाइव डेटा है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो आपको इस डेटा को पुल आउट कब करना है। सुबह जब मार्केट ओपन होती है तो उसके ठीक 10 मिनट बाद या 15 मिनट बाद आप इस डेटा को निकालें। फॉर एग्जांपल अगर सुबह 9:15 को मार्केट ओपन हो रहा है तो आप इसे 9:25 को निकालें या फिर 30 मिनट को निकालें, राइट। पहला 5-10 मिनट आप वहाँ पे उसे हाथ ना लगाए। यू डोंट pull the data from the dashboard when the market exactly opens, right। you pull it only after 5 or 10 minutes। so वही मैंने किया है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने कब कब डेटा पुल किया है, वो मेरे एक्सेल फाइल में मेंशन किया हुआ है। सो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ जो एक्सेल फाइल है, अगर मैं यहाँ ऊपर जाऊँ तो यहाँ मैं देख सकता हूँ कि इस पर्टिकुलर डेटा को हमने पुल किया था 9:26 AM में, जो कि बेसिकली ट्यूसडे था। देन वी हैव वेडनेसडे डेटा which was extracted at 9:20, then on Thursday the data was extracted on 9:26, and on Friday we extracted the data at 9:29। so साढ़े 9 बजे तक आपको डेटा एक्सट्रैक्ट कर लेना है। 9:25 से लेके 9:30 तक के अंदर आपको डेटा एक्सट्रैक्ट कर लेना है, एंड उसी डेटा के बेसिस पे फिर हम लोग अपना ट्रेड एग्जीक्यूशन का प्लानिंग कर सकते हैं,
राइट। सो मैं जो आपको दिखाऊंगा यहाँ पे इस डेटा के हिसाब से, जो कि सुबह सुबह 9:30 बजे के अंदर एक्सट्रैक्ट किया गया था एंड मार्केट क्लोज होने के बाद इसके हिसाब से रिजल्ट क्या आया था। सो सबसे पहले हम लोग 24 तारीख पे जाते हैं। 24 तारीख पे हम लोग सबसे पहले अपना जो रूल है, जो बाई सेटअप का जो रूल है, ओपन इक्वल्स टू लो। सो ओपन इक्वल्स टू लो हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे। देन वी विल सिलेक्ट अप ट्रेंड। अप ट्रेंड सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद हमें सिलेक्ट करना है लॉन्ग बिल्डअप। लॉन्ग बिल्डअप सिलेक्ट करने के बाद हम देख पा रहे हैं कि हमें एक ही स्टॉक मिल रहा है इस पूरा फिल्टर में। इसके अलावा और कोई स्टॉक है नहीं यहाँ पे। एंड जो प्राइस भी है वो हम देख पा रहे हैं कि EMA 50 के ऊपर है एंड VWAP के ऊपर है। हमारा VWAP है 5457 एंड सॉरी, हमारा VWAP है 5308 एंड प्राइस है 5994। अगेन द रूल इज़ एक्चुअली वर्किंग हियर, जो कि हमारा ट्रिपल लॉक रूल था। सो उसके हिसाब से प्राइस इज़ एक्चुअली अबव EMA 50 एंड ऑल्सो इट्स अबव VWAP एंड द ADX इज़ एक्चुअली अबव और मोर देन 25, जो कि यहाँ पे 31.31 दिखाई दे रहा है, राइट। सो हम इसे एक बार चेक करेंगे ट्रेडिंग व्यू पे, चेक करके देखते हैं कि एग्जैक्टली 24 तारीख को जब मार्केट क्लोज हो गया उसके बाद इसने क्या रिजल्ट दिया था हमको एज पर दी बाई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, राइट। आप देख सकते हैं इस पर्टिकुलर स्टॉक को, यहाँ पे ये 24 तारीख का कैंडल मुझे दिख रहा है एंड 24 तारीख का कैंडल इज़ लाइक इनसेन। अगर मैं इसे यहाँ से कैलकुलेट करूँ, जो कि डेली चार्ट का कैंडल है, सो इट इज़ ऑलमोस्ट 3% प्रॉफिट। सो अगर कोई बंदा इस दिन इस पर्टिकुलर स्कैन को फॉलो करके यहाँ पर ट्रेड लिया होता, सो इट वुड हैव एक्चुअली बीन अ प्रॉफिटेबल ट्रेड फॉर दैट पर्सन। पूरे दिन ही ये ऊपर गया है एंड ये नीचे नहीं आया एंड जब मार्केट क्लोज हुआ, मार्केट क्लोजर के वक्त भी इसने प्रॉफिट दे के ही मार्केट क्लोज हुआ है। यहाँ पे हमें क्लियर साइन दिखता है कि ये पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी यहाँ काम करता है मार्केट में। और सिर्फ एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी एंड सिर्फ एक ट्रेड से तो पता नहीं चलेगा कि कितना इफेक्टिव स्ट्रैटेजी है। चलिए हम और एग्जांपल्स देखते हैं इसका, हम पता करते हैं कि क्या सच में ये प्रॉफिटेबल है कि नहीं। सो बाई सिग्नल में हमें सिर्फ एक ही स्टॉक मिला। हम अगर सेल सेटअप को देखते हैं तो यहाँ पे हमें दिखता है ओपन इक्वल्स टू हाई। सो लेट्स चेक ओपन इक्वल्स टू हाई एंड देन वी विल सिलेक्ट डाउन ट्रेंड एज पर द रूल, सेटअप रूल। डाउन ट्रेंड सिलेक्ट करना है, आप चाहो तो आप ट्रेंड ओवरबॉट सिलेक्ट कर सकते हो, बट मैं वो नहीं सिलेक्ट करूँगा, इट्स मोर रिस्कियर। सो वी विल बेटर स्टे ऑन द सेफर साइड। डाउन ट्रेंड हम लोग सिलेक्ट करेंगे, देन वी विल सिलेक्ट द शॉर्ट बिल्डअप which is the sentiment short build-up एंड इसके अलावा और कुछ मुझे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ट्रिपल लॉक यहाँ पे हमें एक्टिवेट करने की ज़रूरत नहीं है। सो वी विल जस्ट सिंपली चेक ऑल द स्टॉक्स। सबसे पहला स्टॉक मैं चेक कर रहा हूँ यहाँ पे अंबुजा सीमेंट। देन अंबुजा सीमेंट का जो यहाँ पे मुझे दिख रहा है सिचुएशन वो ये है कि 24 तारीख को ये डेफिनेटली नीचे तो गया था लेकिन फिर बाद में ऊपर आ गया, बट एट द एंड ऑफ द डे ये आपको लॉस नहीं दिया बिकॉज ये फिर भी डाउन ट्रेंड में ही है, राइट। इट एक्चुअली डिडंट गो अप एंड क्लोज एट द हायर साइड। सो अगर कोई इस पर्टिकुलर स्टॉक में ट्रेड कर रहा होता 24 तारीख को, देन हो सकता है कि वो प्रॉफिट कमाता अगर वो जल्दी निकल जाता स्टॉक से, और अगर वो जल्दी नहीं भी निकलता तो उसको कम से कम लॉस तो नहीं होता। तो कहीं ना कहीं ये स्ट्रैटेजी आपको सेफ साइड भी रखता है एंड आपको ज़्यादा लॉस से भी बचाता है, राइट। देन वी विल चेक अदर स्टॉक्स लाइक वी हैव दी भारती एयरटेल लिमिटेड। नाउ वी आर चेकिंग भारती एयरटेल। सो 24 तारीख को हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक कैंडल है जो काफ़ी बड़ा रेड कैंडल बना है एज पर आवर ट्रेडिंग सेटअप विच इज़ द सेल साइड सेटअप। एंड अगर हम इसे चेक करें तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इसका जो रिटर्न बना उस दिन का ऑलमोस्ट 2.88%, अगेन यहाँ पे 3% का रिटर्न बना, जो कि काफ़ी अच्छा रिटर्न है। एक दिन में अगर कोई एक स्टॉक से 3% का रिटर्न निकाले तो वाओ, इट्स जस्ट अमेजिंग। हो सकता है 3% से कम का रिटर्न निकले। कई लोग जल्दी प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, बुक करके भाग जाते हैं क्योंकि उनको डर रहता है कि कहीं मेरा प्रॉफिट मेरे हाथ से ना निकल जाए, उसके ज़्यादा लॉस ना हो जाए। तो मन में ऐसा कई बार डर रहता है इंसान के।
तो हो सकता है कि कोई बंदा जल्दी प्रॉफिट बुक करके भी भाग सकता है, या फिर कोई बंदा पूरे मार्केट क्लोजर तक रुक सकता है, 3:15 तक रुक सकता है, रुक के उस वक्त अपना प्रॉफिट बुक कर सकता है। तो इसीलिए मार्केट क्लोजर के बाद में रिजल्ट दिखाना, ताकि आपको पता चले कि पूरा दिन एक ट्रेड को लेके बैठे रहने के बाद भी आप कैसे पैसा कमाते हो। ज़्यादा दिमाग लगाने का भी ज़रूरत नहीं है। एंड ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जो कि वर्किंग प्रोफेशनल्स है, जो कि एक्टिव ट्रेडर्स नहीं है। सो दिस इज ए काइंड ऑफ पैसिव ट्रेडिंग एक्टिविटी, राइट। सुबह लगाया ट्रेड, set and forget, and after that you come back, you see what is the profit and what is the loss, and then you book it accordingly. So some people would say ये काफ़ी रिस्की है क्योंकि इसमें काफ़ी बड़ा लॉस हो सकता है, बट अगर अपना स्टॉप लॉस लगा के जाओ तो रिस्क तो कहीं है ही नहीं। रिस्क उतना ही है जितना आपका स्टॉप लॉस है, राइट। स्टॉप लॉस कितना ही होगा, बहुत कम स्टॉप लॉस होगा। अगर आप वीवैप के नीचे या ऊपर लगाते हो, या फिर आप ओपन हाई या फिर ओपन लो के नीचे लगाते हो, तो स्टॉप लॉस विल नॉट बी दैट मच, बट द एंड रिजल्ट विल बी वेरी गुड, अराउंड 2 to 3% प्रॉफिट, अगर उस दिन वो पर्टिकुलर स्टॉक ज़्यादा ज़ोर से ऊपर या नीचे भागता है तो, राइट। लेट्स गो टू अदर एग्जाम्पल्स क्विकली। एच डी एफ सी बैंक का 24 तारीख को क्या किया, ये भी हम देख पा रहे हैं कि इसने डाउन ट्रेंड दिखाया है, पूरा रेड कैंडल बना हुआ है यहाँ पे, एंड जो रिटर्न है इसका वो ऑलमोस्ट 2% का रिटर्न है, विच इज़ वेरी गुड रिटर्न। सो अगेन इसमें भी हम अगर ट्रेड करते तो हमें अच्छा प्रॉफिट होता। देन वी आर गोइंग टू ट्रेंट लिमिटेड, वी कैन सी ऑन 24th of Feb, it's again a very good profit. We can see that the return is almost 3.2%, which is a very good return. ज़रूरी नहीं है कि 3.2% हर कोई बुक कर ले, कोई 3% बुक करेगा, कोई 2.5% बुक करेगा, कोई 2% बुक करेगा। It depends from person to person, right? Then we will go on to the last asset class, which is the AB Capital. This particular stock, if we check on the chart, we can see on 24th it is actually showing a loss, because अगर हम यहाँ पे सेल ट्रेड मारे होते तो हमें यहाँ पे लॉस हो जाता है। एंड जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि OHL सेटअप, दिस इज़ अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप, इट डज नॉट गारंटीज एनी गारंटीड प्रॉफिट, 100% रिटर्न कहीं भी किसी भी स्ट्रैटेजी या सेटअप में नहीं रहता है। ये सब मिथ है, इस मिथ में ना पड़े। डू नॉट ट्राई टू फाइंड और चेज a setup or a strategy that will give you 100% return, because there is no such thing in the market. Market is the ultimate, it changes every time. No matter what kind of special strategy you have, it will actually fail at one point. So it's not the market, it's the strategy which should be dynamic, right? So अगर कोई strategy है जो कुछ समय तक काम किया बट उसके बाद फिर काम करना बंद कर दिया, then it's our duty to make some changes or implement a new strategy, right? So इसीलिए ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ही काम करेगा, बट जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ ये काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। अगर हम स्टॉप लॉस के साथ इसे ट्रेड करें तो इसमें हम काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। ओके, नाउ हमने चेक कर लिया हमारे डेटा को, विच वॉज फॉर 24th of Feb, एंड ऑलमोस्ट हर एक स्टॉक में हमें प्रॉफिट ही हुआ, सिर्फ एक स्टॉक में हमें लॉस हुआ यहाँ पे, राइट। मूविंग ऑन टू द 25th Feb डेटा, यहाँ हम फिल्टर लगाएंगे। अगेन फिल्टर लगा के हम लोग यहाँ पे जो हमारा सेटअप था वो सेटअप के हिसाब से फिल्टर लगाएंगे, ओपन इक्वल टू लो, जो कि हम देख पा रहे हैं बाय सेटअप के लिए है। देन वी हैव अप ट्रेंड, वी नीड टू सिलेक्ट अप ट्रेंड, देन वी विल सिलेक्ट द सेंटिमेंट विच इज़ द लॉन्ग बिल्डअप, एंड यहाँ भी हम देख पा रहे हैं हमें एक ही स्टॉक मिला विच इज़ द फेडरल बैंक। सो फेडरल बैंक में अगर हम चेक करें तो हमें ये दिखता है कि यहाँ पे 25 तारीख को स्टॉक ऊपर गया था, राइट। सो इफ़ वी हैव ट्रेडेड फेडरल बैंक ऑन 25th of Feb, then we could have made approximately around somewhere almost 1% का रिटर्न यहाँ पे फेडरल बैंक में उस दिन बन जाता। नाउ क्योंकि हमारा बाई सेटअप के हिसाब से एक ही ट्रेड हमें मिला, तो हम एक बार सेल सेटअप को देख लेते हैं। यहाँ पे सेल सेटअप के हिसाब से हमें सबसे पहले ओपन इक्वल टू हाई सेलेक्ट करना है, इंट्राडे सिग्नल में जाना है, ओपन इक्वल टू हाई सिलेक्ट करना है, यहाँ पे डाउन ट्रेंड को सिलेक्ट करना है। डाउन ट्रेंड के बाद हमें सिलेक्ट करना है सेंटीमेंट विच इज़ शॉर्ट बिल्डर,
इसमें भी हमें एक ही स्टॉक दिख रहा है जो कि हम देख पा रहे हैं, ये स्टॉक है अल्केम लैबोरेटरीज लिमिटेड. So on 25th again we can see that there is a loss on this particular stock. So ज़रूरी नहीं है कि आप इतना लॉस खा ही जाते. अगर आपका स्टॉप लॉस लगा होता तो स्टॉप लॉस पे आपका वो पर्टिकुलर ट्रेड कट जाता एंड देयर विल बी अ ट्रेड ऑफ, राइट. सो एक स्टॉक में प्रॉफिट हुआ, एक स्टॉक में लॉस हुआ, विच इज़ फाइन, ऐसा होता है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट data, which is for the day 26th of Feb. Here again we will filter out for the buy setup. We can see the uptrend, we can see the sentiment, long build up sentiment, and here we have one stock again. Price we can see it's more than EMA 50 and VWAP, and ATX is 48, which is more than 25. So I will just check this stock on trading view and see what happens. It's L&T, Larsen and Toubro. So 26 तारीख को क्या हुआ एग्जैक्टली? 26 तारीख को यहाँ पे हमें लॉस दिख रहा है. सो अगर स्टॉप लॉस लगाए होते तो स्टॉप लॉस पे स्टॉप कट गया होता. सो इसलिए आप देख पा रहे हो कि स्टॉप लॉस लगाना कितना ज़रूरी है. ज़रूरी नहीं है कि OHL हमेशा काम करेगा, बट जब काम करेगा तो काफ़ी अच्छा रिटर्न ला के देगा OHL. इसलिए स्टॉप लॉस हमेशा कम से कम इंटरडे ट्रेडिंग में लगाना बहुत ज़रूरी है, राइट. नाउ वी विल मूव ऑन टू द सेल सेटअप. वी विल सिलेक्ट ओपन इक्वल्स टू हाई. हियर वी विल सिलेक्ट द डाउन ट्रेंड. डाउन ट्रेंड में फिर हम लोग शॉर्ट बिल्डअप सिलेक्ट करेंगे एंड देख पा रहे हैं यहाँ पे 3 स्टॉक्स हैं, इन सबको चेक कर लेते हैं. 26 तारीख में हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि अगेन यहाँ पे हमें एक लॉस हुआ है. सो हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो जाता अगर हम यहाँ पे ट्रेड करते हैं. मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट स्टॉक, वी कैन सी हियर वी हैव इंडिगो. सो इंडिगो में हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे प्राइस एज पर आवर ट्रेडिंग सेटअप हमारे डायरेक्शन में ही गया है, जो कि बेसिकली प्राइस गिरा है. देयर इज़ अ रेड कैंडल एंड इफ़ आई जस्ट कैलकुलेट द length of this red candle, I can actually see is around 1%. 1% तक का यहाँ पे प्रॉफिट होता, right. If I check the other stock here, let me open that stock. Okay, यहाँ भी मुझे दिख रहा है कि ये बेसिकली एक लॉस का ट्रेड है. सो अगर 26 तारीख को कोई यहाँ पे ट्रेड कर रहा होता सो उसे नेट लॉस लेके ही घर जाना पड़ता. नाउ लेट्स मूव ऑन टू 27th में अगर मैं फ़िल्टर लगाऊं और फिल्टर लगा के मैं चेक करूं ओपन इक्वल टू लो. सो इन ओपन इक्वल टू लो आई कैन नाउ फिल्टर द अप ट्रेंड. हियर आई कैन सी ओनली वन स्टॉक वेयर आई हैव द शॉर्ट बिल्डअप एंड द प्राइस इज एक्चुअली अबव EMA एंड VWAP, जो कि मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे. मैं इस पर्टिकुलर स्टॉक को ट्रेडिंग व्यू पे चेक करूँगा. चेक करके देखता हूँ कि ऑन लास्ट डे ऑफ लास्ट वीक क्या हुआ था एग्जैक्टली. फ्राइडे के दिन यहाँ पे हल्का सा मुझे रेड कैंडल दिख रहा है, छोटा सा रेड कैंडल. सो यहाँ भी कहीं ना कहीं मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ होता. इफ़ आई मूव ऑन टू द सेल सेटअप, there are so many stocks in the sell setup, so let's check them one by one. so again यहाँ पे देख पा रहे काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मुझे दिख रहा है एंड यहाँ पे it's showing a profit of around 1.77% which is around 2%, क्योंकि सेल सेटअप के हिसाब से तो ये मेरे लिए प्रॉफिट ही है ऑन द डे 27th of Feb which was Friday, right. then we have the next stock as per the sell setup. Again we can see there is a red candle here. So again we can calculate the length of that red candle which is around 2.90% or 2% ही पकड़ता है इसको. Then we have HDFC Bank. HDFC Bank भी again we can see it actually moved as per our sell setup, so it is a profitable trade for us.
Then we will move to the next stock on 27th of Feb. Again, we can see this is a red candle. This is a profitable trade for us. We have the next stock. Again, this is a profitable trade. We have the next stock. अगेन दिस इज अ प्रॉफिटेबल ट्रेड. सो आप देख सकते हो कि ज़रूरी नहीं है कि हमेशा लॉस ही होगा इसमें. जब प्रॉफिट होता है तो भर भर के प्रॉफिट होता है, बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है. और जब लॉस होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा आपका स्टॉप लॉस हिट करेगा. आपका जो मिनिमम चार्जेस है वो आप दे के निकल जाओगे. आपको कोई बड़ा लॉस लेके निकलने की कोई ज़रूरत नहीं है. एंड एज आई मैंशन यू विल बी यूजिंग द स्ट्रैटेजी इन द कैश मार्केट, सो यू विल नॉट हैव टू फेस द वोलेटिलिटी ऑफ FNO segment, right? जो FNO segment में मोस्टली होता है बिकॉज ऑफ द ग्रीक्स, द ऑप्शन डीके, द थीटा बेसिकली. सो वो सबको आपको फेस नहीं करना पड़ेगा. अगर आप बहुत एक्सपीरियंस ट्रेडर हो तभी आप इसको लेके ऑप्शन ट्रेडिंग में उतरो. अदरवाइज आई वुड सजेस्ट यू टू यूज दिस इन द कैश मार्केट and stay safe and healthy, right? Don't try to take too much risk on the very first day. Try to be safe and sound, and first try to do paper trading with this setup and see what really happens. मैंने पिछले 4 दिन यानी कि ट्यूसडे से लेकर फ्राइडे तक का पूरा आपको डेटा प्रूफ के साथ दिखाया है कि जो डेटा मैंने सुबह निकाला था 9:30 बजे तक के अंदर का डेटा, उसके बेसिस पे मार्केट जब क्लोज हो रहा है तो क्लोज होते वक्त क्या रिजल्ट हमें दिख रहा है, उस डेटा के हिसाब से क्या क्लोजिंग के समय वो पर्टिकुलर स्टॉक हमारे फेवर में क्लोज हुआ या हमारे अगेंस्ट में क्लोज हुआ, एज पर दी बाय एंड द सेल सेटअप, राइट? सो आई होप दिस इंफॉर्मेशन विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू. इसका जो डॉक्यूमेंट्स है मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा आप सभी के साथ. आप सभी इसको फ्रीली एक्सेस कर सकते हो, इन डिटेल्स को चेक कर सकते हो. एंड इसका जो डेटा है, जो एक्सेल शीट है, वो आप हमारे डैशबोर्ड से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो यूजिंग द AI स्कैनर. कई लोग पूछते हैं कि हमारे AI स्कैनर का खासियत क्या है. यू नो, दिस इज़ द फीचर ऑफ द AI स्कैनर. इट शोज़ यू ईच एंड एवरी डिटेल विथ प्रिसीजन. प्राइस क्या था, VWAP क्या था, एंड EMA क्या था, लाइक ADX क्या था, RSI क्या था. इसमें और भी बहुत कुछ ऐड किया जा सकता है. दिस इज जस्ट द बिगिनिंग. इफ़ यू वांट some more things or more features to be added in the AI scanner, mention in the comment section below or fill the Google forms that you will find on the home page of the portal. गूगल फॉर्म्स भरना, वहाँ पे लिखना क्या फीचर्स चाहिए, एंड हम लोग उस फीचर्स पे काम करके उसे इम्प्लीमेंट करेंगे. अभी कई सारे चीज़ें हैं जिस पे हमें काम करना है, इम्प्लीमेंट करना है, जैसे कि मल्टीपल AI कनेक्टिविटी. एंड जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बोला था, हम लोग धन API पे काम कर रहे हैं, एंड वी विल bring that connectivity very soon. And I have seen that there are many foreigners who are actually watching this video, and they also do appreciate our work, and I am very grateful to them. They have been providing their feedback, and they are also our members. So thank you so much for your support, whoever those people are out there. I will be making sure that whatever feedback you are providing us, we will working on that, and we will be implementing them on the platform as soon as possible, because the workload is too high. There are so many things to do, so it's not really possible for us to implement each and everything simultaneously, but we ensure you that those things will be implemented and you will see the result, right? Thank you so much guys for supporting this channel. If you are new to this channel, make sure you like, subscribe, and share this video with your friends and families, and we will meet again soon with a new update on Money Metrics Cloud and with a new topic, with a new discussion, guys. Thank you so much. Have a nice day.